कोई घर पे नहीं है? सब कल की तैयारियों में लगे हुए हैं। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ। सब कल के लिए दौड़ रहे हैं। मैं भी निकाह ख्वाह ढूंढ रही हूँ क्योंकि निकाह कैफे में है। काम इतना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ मैं भी इसीलिए आई थी यहाँ। ये मंगनी का सामान है, यही लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया। जी नहीं कामरान साहब, वो चॉकलेट्स मुझे उसी तरह खूबसूरत पैकिंग में चाहिए। जी रिश्ते के लिए ही जाना है। शुक्रिया। और 3 ट्रे पिस्ते वाला बकलावा भी चाहिए। अरे प्लीज हमें शर्मिंदा न कीजिएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम सलाम नाइला आंटी। ये अम्मी ने भेजे हैं। रस्म होती है हमारी तरफ से, लड़के वालों को ऐसे मंगनी का सामान भेजा जाता है। इसमें खवातीन के लिए भी काफी सामान है और हाथ से बने हुए स्कार्फ हैं और वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और मर्दों के लिए इसमें घड़ी और रुमाल भी शामिल की है। और अम्मी ने कहा है कि अगर रस्म के हिसाब से कुछ भी कमी हो तो बता दीजिएगा, हम कोशिश करके उसे फौरन पूरा कर देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अरे बेटी कमी कैसी, सब कुछ है। तुम्हारी अम्मी ने बहुत मेहनत की है। माफ करना। जी कहिए। क्या लिली, सब खत्म हो गए हैं? कुछ भी नहीं है? कैसा लग रहा हूँ भाई? मेरे भाई कैसे है भाई? गुलशन आंटी का बताएं वो कैसी हैं? मैं मिलने नहीं आ सका। अरे कोई बात नहीं औजाद, अपने काम पर ध्यान दो। गुलशन साहिबा बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। और बताओ, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। ये दूल्हे का सूट तुम पर बहुत जच रहा है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। चले फिर मिलते हैं। ठीक है, ख्याल रखना। ये लो मेरी जान, तुम्हारे लिए सैंडविच लाया हूँ मैं। सच कहूँ तो दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। ऐसा क्या हो गया? ऐसा नहीं चलेगा। चलो खाओ। ये लो चाय भी लाया हूँ। नहीं शुक्रिया मेरी जान। लाओ, शुक्रिया। अच्छा उमर, तुमने कुछ खाया पिया? हाँ सफिया आपा, मैंने खा लिया। अरे चार्जर मिल गया तुम्हें? हाँ मिल गया, कैंटीन वाले के पास मौजूद था। चलो फिर लगा देते हैं। आयजा, जब तक ये सैंडविच खत्म नहीं होता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। चलो जल्दी खाओ। उमर ठीक कह रहा है आयजा, खाओगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। हद होती है। मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। चाय अच्छी है ना? या मेरे खुदा, ये लिलीज कैसे खत्म हो सकते हैं? अगर पहले बता देते तो बेहतर होता। हम सफिया को भेजकर मंगवा लेते। ठीक है, ऐसा करें, सिर्फ गुलाब के फूल ही भेज दें। नहीं सिर्फ गुलाब। भिजवाने से पहले एक बार जरूर देख लेना कि फूल ताजे हों। ठीक है, हमारे एड्रेस पर भिजवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, ऐसे अचानक क्यों बुला लिया मुझे? मेरी जान, मैं बताऊंगी, मगर पहले वादा करो कि इनकार नहीं करोगे। नाइला, ऐसी क्या बात है आखिर? आज हम जुमाना और ओजान के रिश्ते के लिए जा रहे हैं। नाइला, ये क्या मजाक कर रही हो तुम मुझसे? मैं मजाक क्यों करूंगी हमीद? ये बताओ, क्या तुम ओजान के बाप नहीं हो? मुझसे मत पूछो, ओजान से पूछो। मेरी जान, खुदा के वास्ते अपनी जिद छोड़ दो, अपना दिल नरम करो हमीद। कल ही तो हम अस्पताल में थे। जिंदगी और मौत सबके साथ है, ये क्यों भूल जाते हो? आखिर हमीद, तुम अपने बच्चों के लिए इतने सख्त क्यों हो? मैं हर कदम पर अपने बच्चों का सोचता हूँ नाइला, समझी? लेकिन वो बस अगला ही कदम देखते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नजर नहीं आता। मैं उनके लिए 5 से 10 कदम आगे का सोचता हूँ। चलो मान लो तुम्हारे बेटे ने मेरी बात नजरअंदाज की, जैसा कि वो करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक शादी कहाँ से आ गई, वो भी इतनी जल्दी? मैं जुमाना को सीधा समझता था, लेकिन वो इतनी जल्दी काम दिखा दे कि देखो यही उसकी चाल थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नहीं मेरी जान, कोई चाल नहीं थी। ये बात पहले से चल रही थी। वो जुमाना की बहन बतूल की कस्टडी का मसला निकल आया है हमीद। यहाँ तक कि सरकारी यतीम खाने में जाने का खतरा था। वो छोटी सी? अच्छा। हाँ, यानी अगर जुमाना की बाकायदा ओजान से शादी हो जाए तो उनसे कस्टडी वापस लेना आसान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये सब 3-4 हफ्ते पहले ही तय कर लिया था। वरना बताओ इतना इंतजार क्यों करते?
तो फिर ठीक है, इंतजार नहीं करते, सब कुछ खत्म कर देते हैं और हो भी यही रहा है। मेरी जान बस भी करो। एक तरफ उमर के मामलात हैं, दूसरी तरफ औजान के मामलात हैं। ये सब मुझे तोड़ रहा है। मैं आज कोई मसला सुनना नहीं चाहती। आज तुम इस रिश्ते के लिए चलोगे। जबरदस्ती है क्या? हमीद जान, देखो, अगर तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम हमारे खानदान के बड़े हो और हमारे सरपरस्त हो, तो आज तुम हमारे साथ खड़े रहोगे, ठीक है? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना। नाइला, चलो बतूल, वो भी रख दो। आ गए तुम लोग? आ गए। आप क्या खा रही हैं? बकलावा बेटी, नाइला साहिबा ने भिजवाया है, वो भी पूरी 3 ट्रे। इतनी जहमत क्यों? मैंने तो मीठा बना दिया था। बेटी, ये तुम्हारा हाथ का बना मीठा नहीं है जुमाना साहिबा, ये बकलावा है, बकलावा, वो भी मक्खन वाला। लगता है पूरा बाजार समेट लाए हो लड़की। मलाहत साहिबा को मैं रोक नहीं सकी। सुने आपा, मेरे पास लाल जूतों की जोड़ी नहीं है। ओह मेरी प्यारी बतूल, वादा करती हूँ कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे जूते लेने चलेंगे, ठीक है? शाबाश। और हमारे लिए कुछ नहीं लाई? आखिरकार मैं दुल्हन की माँ हूँ। बिल्कुल है, थैली में कुछ चीजें आपके और नाजरी के लिए भी हैं। मगर फातिमा आपा, आपने तो गर्द भी साफ नहीं की। पहले मैं जरा डस्टिंग कर लूं, फिर नहाकर तैयार हो जाऊंगी। चलो बतूल, तुम्हें भी फ्रेश कर देती हूँ। तुम ये मिट्टी धूल झाड़ फूंछ छोड़ो बेटी, पहले ये सोचो कि हमीद साहब तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आएंगे भी या नहीं। चलो बतूल। अगर वो ना आए तो मैं कसम से ये रिश्ता किसी हाल में नहीं होने दूंगी। वैसे भी ये शादी नहीं होने वाली। सफिया भी नजर नहीं आ रही। इतना सारा काम हम कैसे संभालेंगे? हाय हाय, मेरे तो पाँव सुन हो गए। हाय, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ओह, आप लोग तो बहुत सारा सामान ले आए हैं। दादी जान, वैसे तो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रोजाना शिकायत करती हैं, मगर आज तो माशाल्लाह जवान लड़की की तरह घूम रही थी। अरे भला इंसान कोई रोज रोज शादी करता है क्या? ओह, मैंने तो जुमाना को पहले ही दिन बहू कह दिया था। देखो, सच हो गए मेरे ख्वाब। अच्छा, क्या क्या लाई हैं? अम्मी, दादी जान ने निकाह वाले दिन गाड़ियों के आईने पे बांधने वाले रिबन से लेकर शादी के दिन तोड़ने वाले मटके तक सब कुछ खरीद लिया है, और ये भी समझा दिया है कि कौन सी चीज कितनी जरूरी है। जरूरी तो है ही। अच्छा खैर, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से ये सब ऊपर पहुंचाओ। और ये थैली है ना, जिसमें वो लिबास है जो मैं रिश्ता मांगने जाते वक्त पहनूंगी। ठीक है। इसमें क्या है जो इतना चमक रहा है? दिखाऊं क्या? जी दिखाएं। लो। एलिफ, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा था ना मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। मैं रुक नहीं पा रही हूँ आपा, दिल घबरा रहा है जो होने वाला है वो सोचकर। ये बताएं गुलशा साहिबा कैसी हैं? ठीक है, ऑपरेशन कामयाब रहा, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सुनो, होश आते ही मैं गुलशा साहिबा से बात करूंगी, कहूंगी कि एलिफ और मेहमद का इसमें कोई हाथ नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, फिक्र मत करो। आपा, ऑपरेशन से पहले गुलशा साहिबा ने फोन का जिक्र किया था क्या? अरे तुम कल से फोन की रट लगाई जा रही हो, क्या बात है? ऐसा क्या है उस फोन में? नहीं मालूम, मगर हो सकता है उसने मेहमद और मुझे बात करते हुए रिकॉर्ड कर लिया हो। तुमने मेहमद से ऐसी क्या बात की थी? सुनो एलिफ, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? नहीं आपा, नहीं।
बस मेहमत के साथ मेरा एक साथ नजर आ जाना ही काफी है। बात का मौजू क्या था उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा लग सकता है जैसे हम कोई साजिश कर रहे हों। आपा, मुझे वो फोन हर हाल में ढूंढना है। एलिफ, फोन गुलचा साहिबा के कमरे में है। उसकी बैटरी डेड हो गई है। उमर जाकर चार्जर ले आया है। अब चार्ज करने के बाद वो खुद ही खोल कर देख लेंगे। बहन, वो फोन मुझे उनसे पहले ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कह तो रही हूँ कि चार्जिंग नहीं है उसमें। ठीक है, मैं चार्ज कर लूंगी उसे। बस आपा, आप मुझे कमरे तक ले जाए खुदा के लिए। आपा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखें, अगर ये मसला अभी मैंने हल नहीं किया तो मैं जिंदगी भर अपने बच्चे से मिल नहीं पाऊंगी। इस दुनिया में मेरा वो वाहिद सहारा है मेरा बच्चा। प्लीज मुझ पर रहम करें आपा, मेरी मदद करें खुदा के लिए, प्लीज आपा, प्लीज। अच्छा, तुम अपने बाप को इग्नोर करोगे आसान। नाज़ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं रिश्ता मांगने की तैयारी में हेल्प करने के लिए आई थी। अब निकाह के लिए जोया की हेल्प कर रही हूँ बस। नाज़ली, सब कुछ ठीक तो है ना? यानी हमारे दरमियान? हाँ, सब ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो मुझसे? कल मैंने तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की बातें सुन ली थी। तुम रो रही थी, चीख रही थी, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी। हाँ, तो इसका मेरी और जुबाना की शादी से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? नहीं तो नहीं, उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही रो रही थी। बस ऐसे ही माँ बेटी की लड़ाई हो गई थी और कोई बात नहीं। तुम पता नहीं क्या सोच के बैठ गए हो। मगर शायद तुम उस रात के बारे में कोई बात करना चाहते हो। तुम खुलकर कह सकते हो ओजान। देखो नाज़ली, बात को तूल देने की जरूरत नहीं है। वो रात मेरे लिए एक गलती थी। काश ऐसा हो सकता कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकता और वो लम्हे कभी पेश ही ना आते। देखो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मगर जुबाना और अपने दरमियान किसी को नहीं आने दूंगा मैं। उस मामले में तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद तो नहीं है ना? तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। तुम दोनों के बीच में मैं आऊं ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूंगी। तुम बिल्कुल मुतमईन रहो, ठीक है? ये क्या बातें हो रही हैं? वो रात, ये रात, हुआ क्या था उस रात? ओ, शुक्र है अल्लाह का, तुमने खाया तो। अब खुश हो गए तुम? हाँ बिल्कुल। अरे मोहब्बत तो देखो। मुझे तो लगता है मैं सारी उम्र ऐसा महसूस ही नहीं कर पाऊंगी। हाँ, वैसे सच कहूँ तो आयजा से मिलने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। अच्छा चलो बस, सबसे बड़े आशिक तो तुम ही हो। क्या तुम्हारा कोई नहीं जो तुम्हें ऐसे ही बेचैन कर दे? अमीर हो या गरीब परवाह नहीं, लेकिन होना तो चाहिए ना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जानती हो ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। इंशाल्लाह एक दिन होगा। हाँ होगा एक दिन। चलो फिर चलते हैं, मोबाइल भी चार्ज करना है हमें। ये चार्जर मैच हो जाए बस। चलो आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आओ। जो कुछ करना है फौरन जल्दी करो, ध्यान से। देखो देखो, मुझे सब सच बताओ। इस फोन में जो भी मौजूद है जिसके लिए तुम परेशान हो,
उसका गुलचा साहिबा के यहाँ होने से कोई ताल्लुक तो नहीं है? देखो मुझे सच सच बताओ तुम। नहीं आपा, मुझ पर यकीन कर, गुलशा साहिबा खुद सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं बस गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी। अब मैं उसी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। बात सुनो, अगर तुमसे कोई जुर्म हो गया है और तुम मुझे भी उसमें घसीट रही हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अलिफ। अब आपको कभी मुश्किल में डालने वाला काम नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मुझ पर भरोसा रखें आप। जल्दी करो यार। नाज़ली, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैंने शादी के लिए बैलून वालों को फोन किया था, राब्ता नहीं हो रहा था। सोचा तुम्हारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का पूछ लूं। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुम रो रही थी क्या? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही थी। मैं क्यों रोऊंगी? बस अपने चेहरे पर पानी मार के आई हूँ। और बस मुझे कुछ वॉमिट जैसा फील हो रहा है। सर बहुत घूम रहा है मेरा। अब शायद यही वजह हो सकती है। जब तुम घर आई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। आओ मेरे कमरे में लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये दिन जुमाना के लिए बहुत अहम है। चाहे मैं बीमार हूँ लेकिन काम तो करूंगी। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर डॉक्टर को दिखा दूंगी तो शायद बेहतर होगा मेरे लिए। जोया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात किससे पूछूं, लेकिन क्या तुम्हें किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में मालूम है जो मेरी हेल्प कर सके? गायनेकोलॉजिस्ट? वो क्यों? कुछ टेस्ट करवा लूंगी तो शायद बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। नहीं मालूम मुझे क्या करूं। हाँ तो करवा लो, इसमें मसला क्या है? हो सकता है तुम्हें कोई छोटा मोटा मसला हो, इसमें डरने वाली क्या बात है? वैसे जोया, जोया बेटी। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें नंबर भेज दूंगी, फिक्र मत करना। तुम याद से भेज दोगी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल याद रखूंगी। आपा, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। यहाँ हो मेरी जान। आपा की जान, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपा, जब लड़कियां शादी के बाद अपने घर जाती हैं तो वो जाते हुए बहुत रोती हैं। क्या आप भी बिल्कुल उसी तरह रोएंगी? बतूल, मैं क्यों रोऊंगी? जब तुम मेरे साथ होगी तो मैं क्यों रोऊंगी? हाँ, कोई वजह है क्या? मेरे पीछे रोने के लिए कोई नहीं है। वैसे तुम अच्छी लग रही हो। मेरी प्यारी सी गुड़िया, देखो तुम्हें ठंड लग जाएगी। फौरन रूम में जाओ और जाके जैकेट पहनो, ठीक है? जाओ। मेरी माँ नहीं है। काश मेरे बाबा होते, काश आप साथ होते, काश मेरे साथ कोई तो होता। अभी तो खुला नहीं क्या? नहीं आपा, कोशिश कर रही हूँ, खुल नहीं रहा। अगर इसमें पासवर्ड लगा हुआ तो? हाँ, पासवर्ड नहीं है। चेक करती हूँ मैं भी।
भी देख लेते हैं हमीद साहब। क्या हमीद फोन नहीं उठा रहा? अरे नहीं उठा रहा, पता नहीं अचानक कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं आता। ऐसी तो देर हो जाएगी। मम्मी शायद हमने ये सोचकर गलती की कि पापा मेरे साथ खड़े होंगे। सी चाल चल रही हो नाज़ली? उस रात अज़ान के साथ क्या हुआ था? कुछ मिला क्या? मैं आपा देख रही हूँ। क्या हुआ? जिस चीज का डर था वही हुआ। इसकी आवाज तो बढ़ाओ एलिफ। आवाज क्यों नहीं है? अरे आवाज बढ़ाओ इसकी। अरे एलिफ मुझे आप ये क्या कर रही हैं? छोड़े फोन को, मुझे तो देखने दे जरा। एलिफ, करना क्या चाह रही है लड़की? तुम्हारे बाबा कहाँ रह गए? मुझे तो लगा था कि वो आ जाएंगे। छोड़ो उसे, पागल है वो। अरे अम्मी, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। फजूल उम्मीदें लगाई। खैर हम उनके बगैर ही कर लेते हैं। कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हारा भाई पहले ही नहीं आ रहा, गुलशा साहिबा के पास है। हमारे पास कोई ना कोई तो मौजूद हो ना। परेशान मत हो बेटा, तुम्हारे बाबा आएंगे। चाहो तो फोन कर लो। ठीक है, करके देख लेते हैं। देख लेते हैं कि मैं वाकई बाबा के लिए अहमियत रखता हूँ या नहीं। टेस्ट के लिए आपको इस कमरे में जाना होगा। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? ये प्रेग्नेंट है। क्या अज़ान की वजह से?